धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मस्जिद में इमामत करने वाला एक शख्स एक गांव का प्रधान क्या बन गया कि हारने वाले शख्स को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस वक्त वो अपनी पत्नी को, यानी कि जो वर्तमान प्रधान हैं, वो अपनी पत्नी को दवाई दिलाने के बाद बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे, उसी वक्त हारने वाले प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको गोलियों से भून डाला। वारदात इतनी जघन्य है कि जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारी गई है। इन नवनिर्वाचित प्रधान की पत्नी भी इस हमले के दौरान घायल हो गई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जानकारी ये ले लीजिए कि असल में ये खबर उत्तर प्रदेश में कहाँ से सामने आ रही है। पर मुझे लगता है ये भी आपको बताया जाए उससे पहले आपको नज़र ये रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हिंसाओं का दौर जो चुनावी रंजिश के चलते चल रहा है वो कब से जारी है। तो जब से चुनाव शुरू हुए थे, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसी वक्त से ये हत्याओं का सिलसिला जारी है। लगातार अब तक जो है दर्जनों हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका है। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में दौड़ा दौड़ा कर एक नवनिर्वाचित प्रधान को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी पत्नी को भी घायल कर दिया गया, जो अस्पताल में भर्ती हैं। बरेली का कैंट थाना पड़ता है और कैंट थाने का परगवा एक गांव है, वहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हुआ यूं कि इस गांव के रहने वाले एक शख्स हैं, नाम है उनका इशहाक रिजवी। वो मथुरा में 15-20 साल से रहते हैं, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की और वहीं पर वो इमामत करते हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ उस दौरान जब वो गाँव में आ गए तो गाँव के लोगों ने कहा कि भैया आप यहाँ पर प्रधानी का चुनाव लड़ लो। ये मना करने लगे, फिर से वापस लौट गए, फिर से दोबारा लॉकडाउन हो गया, फिर से वापस आ गए। इस दौरान फिर लोगों ने इनसे कहा कि आप चुनाव लड़ लो, इन्होंने चुनाव लड़ लिया और ऊपर वाले का इन पे ऐसा कर्म रहा कि ये प्रधान भी बन गए। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार ही ये चुनाव जीत गए। तो लगता है इनका चुनाव हारना, जो चुनाव इनके सामने लड़ रहा था मोहर सिंह, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके सामने आखिर जो इशहाक रिजवी हैं वो कैसे जीत गए। वारदात के बाद इशहाक रिजवी अपनी पत्नी सकीना के साथ बाइक पर सवार होकर डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर लौट रहे थे, उसी समय उन्हें गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि दौड़ा दौड़ा के उनको गोलियां मारी गई है, पत्नी भी उनकी घायल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी तरीके की हंगामे की सूरत वहाँ पर बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस तरीके का बयान दे रही है पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बताएंगे पीड़ित परिवार का क्या कहना। थाना कैंट के अंतर्गत ग्राम परगवा के नवनिर्वाचित प्रधान जो 32 वर्ष के हैं मोहम्मद इशहाक, आज शाम को वादी के द्वारा बताया गया है कि 4 लोगों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा घटना लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी गई है। 4 लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहर सिंह को, और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध की जाएगी। सुन लिया आपने यहाँ के पुलिस अधिकारी को, वो कह रहे हैं इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है, ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आए, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है। यानी कि पुलिस कह रही है उनकी बताई हुई थ्योरी है कि भाई दौड़ा दौड़ा के गोली मारी गई है। इनके पास अभी कुछ ऐसी कोई कहानी जांच के दौरान निकल के सामने नहीं आई। खैर जाने दीजिए, इनकी अपनी कहानी है। अब बात कर लेते हैं पीड़ित परिवार की। तो पीड़ित परिवार से जो इनके रिश्तेदार हैं वसीम, उनका बयान हमारे पास है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा, किस तरीके से इनकी हत्या की गई और इनकी हत्या करने वाले जो हैं वो कब से इनकी हत्या करने की धमकी दे रहे थे। चुनाव के दौरान भी धमकी दी गई थी कि बैठ जा, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं उनका भतीजा हूँ हाफिज़ साहब का। ये मथुरा में पहले इमामत करते थे जी। ये लॉकडाउन लगा था पिछला, उसके बाद में ये आ गए घर के लिए। ये 4-5 कुछ लोगों ने मिल के कही, अपने हमारे कुछ भैया बंधु ने बोले आप इलेक्शन लड़ लो, तो बोले नहीं मैं नहीं लड़ूँगा इलेक्शन, मैं इमामत करता हूँ, मैं क्या करूँगा इलेक्शन लड़ के। उसके बाद में फिर लॉकडाउन के टाइम फिर आ गए ये, तो फिर उनके बाद में फिर बोले तो फिर हमें फिर जोर डाल दिया, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। जी, इनका कोई किसी से पहले कोई विवाद या रंजिश? नहीं, रहते ही नहीं थे शुरू से। उन्होंने लगभग 15 सालों को ही बाहर रहते हूँ मथुरा में, तो मतलब ही नहीं है। पहले पढ़ाई करते थे जब भी बाहर रहते थे, फिर मैं इमामत करने लगे थे मथुरा में, जब भी वहीं रहते थे।
सुन लिया आपने। अब इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी मीडिया पूरी तरीके से खामोश बना हुआ है। कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर इस तरीके से प्रधानों की, बीडीसी सदस्यों की, जिला पंचायत सदस्यों की हत्याएं क्यों हो रही हैं और ये हत्याएं होना कब तक जारी रहेगा। लेकिन यही खबरें सोचिए अगर बंगाल से आ रही होती तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकर दंगाई पत्रकार किस तरीके का हंगामा आपके सामने मचा रहे होते। तो एक इमाम के लिए ग्राम प्रधान बनना अपनी जान के लिए दुश्मन बन गया और उनकी जान ले ली गई। पत्नी घायल है, अस्पताल में भर्ती है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।